टिक टॉक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर सारे बैठे सारा दिन देखते रहते हैं, रीलें शीलें ये वो, उन तमाम ऐप्स को इस्तेमाल करके फेक न्यूज़ छोड़ी जाती है। हीरोइज्म का जनाब बनाकर ना अपने कल्ट को और कैदी नंबर 420 को आम पब्लिक के सामने, और आम पब्लिक बेचारी गरीब सादा वो देखती है, वो सर धुनती है। वाह, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कैदी नंबर 420 की क़यादत में 17 करोड़ रुपया तकसीम किया था, और फिर 5 करोड़ रुपया आपने 2022 में तकसीम किया था। अब इसके ऊपर बेशरम को शर्म नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं फैयाज़ुल हसन चौहान। आज आपके सामने ना एक बड़ी ही बारीक किस्म की जो वारदात है, जो पिछले 4 सालों से पाकिस्तान के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ खेली जा रही है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान में जितनी पिछले 4 सालों में इंसर्जेंसीज़ कह लें, फितना और फसाद की तहरीकें कह लें, और दंगा और फसाद करने के जितने गिरोह हैं, एंटी पाकिस्तान जितने एलिमेंट्स हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो लॉलीपॉप्स लेके लसानियत के नाम पे, असबियत के नाम पे, सुबाइयत के नाम पे, फ़िरकावारियत के नाम पे, हकूक़ इंसानी के नाम पे, आज़ादी इज़हार राय के नाम पे, हकीकी जमहूरियत के नाम पे, हकीकी आज़ादी के नाम पे, हम कोई ग़ुलाम है के नाम पे, एब्सोल्युटली नॉट के नाम पे, नगदा कोका के नाम पे, जिस नाम पे भी कोई तहरीक चल रही है, जो ग्रोह है फितना फसाद का, वो एक काम बड़ा ज़बरदस्त कर रहा है। यहाँ से अंदाज़ा होता है कि इनको चलाने वाला, इनको ऑपरेट करने वाला, इनको अपनी उंगलियों पे नचाने वाला वो एक ही तबका है, एक ही एजेंसी है, एक ही गिरोह है, जो इन सारों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से जनाब ड्रम मास्टर के तौर पे वो जनाब इनको चला भी रहा है, नचा भी रहा है, और अपने उंगलियों के इशारों के ऊपर जनाब एग्जीक्यूट भी कर रहा है। वो इनका तरीक़ाकार क्या है? इनका तरीक़ाकार ये है, ये पहले एक झूठी खबर खुद जनरेट करते हैं, जनरेट करके पूरा सोशल मीडिया जो इनका पूरा दुनिया के अंदर फैला हुआ नेटवर्क है, जिसमें पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसियां प्रॉपर तरीके से उस पर अपना रोल प्ले कर रही हैं, अपना हिस्सा डाल रही हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नैरेटिव और जनाब एक्टिविटी, इंतज़ाम, इंसराम, हर हवाले से प्रॉपर रोल है इंडियन रॉ का, इजरायली मोसाद का और बाकी भी मुल्क दुश्मन एजेंसियां जो दुनिया की सुपर पावर्स की, वो सारी की सारी मिल के पूरा जो दुनिया के अंदर इनका फैला हुआ, ठीक है जी, अमेरिका से लेके जनाब अफ्रीका तक और सिंध से लेके हिंद तक और पूरी दुनिया में, वो सारों के मिलाकर क्या करते हैं, सबसे पहले एक फेक न्यूज़ वो लॉन्च करते हैं, और फेक न्यूज़ लॉन्च करके BLA के हवाले से, TTP के हवाले से, और ख़ुसूसन नगदा कोका की तहरीक की पूरी उठान ही जनाब इसी फेक न्यूज़ के ऊपर है कि इस सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए से पूरी पाकिस्तान की आवाम के हाथ में जनाब इस वक्त मोबाइल है। कोई जनाब खेतों में बैठा है, खलियानों में बैठा है, दुकानों में बैठा है, जनाब नाइयों की दुकान पे बैठा है, कॉलेज में बैठा है, यूनिवर्सिटी में बैठा है, वेले मांदे जितने आवाम पब्लिक 98% जो होती है, वो सारा दिन मोबाइल खुली हुई है, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जनाब आपका एक्स अकाउंट के ऊपर, टिक टॉक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, सारे बैठे सारा दिन देखते रहते हैं, रीलें शीलें ये वो, उन तमाम ऐप्स को इस्तेमाल करके फेक न्यूज़ छोड़ी जाती है। फेक न्यूज़ मुख्तलिफ़ किस्म की, एब्सोल्युटली नॉट की फ़ेक न्यूज़ आई, फिर जनाब हम कोई ग़ुलाम है की फ़ेक न्यूज़ आई, फिर जनाब साइफ़र की फ़ेक न्यूज़ आई, फिर साइफ़र में जनाब अमेरिका ने जनाब ये साइफ़र भेज के जनाब हुकूमत चेंज की, रिजीम चेंज की, फिर अमेरिका से निकल के जनाब आपका आ गया जनाब जनरल बाजवा से निकल के आ गया मोहसिन नकवी से निकल के आ गया आसिफ जरदारी, उधर से निकल के जिसका मुंह पे। फिर जब ये पूरी तहरीक 2022 अप्रैल से स्टार्ट हुई, ये प्रॉपर हर रोज़ 20 फेक न्यूज़ चलाते हैं ताकि बानी तहरीक इंसाफ, कैदी नंबर 420, नौसरबाज नंबर 804, इसका और इसका पूरा नैरेटिव वो जिंदा और ताबिंदा रहे। और फिर उस फेक न्यूज़ के ऊपर ये इतनी ड्रम बजाते हैं, लुड़ियाँ डालते हैं
दोनों हाथ ऊपर उठा के और जनाब एक टांग उठा के उसके ऊपर प्रॉपर लुडिया मारते हैं। और जब वो फेक न्यूज़ उसका रिबटल आता है, जब उसके रिपरकशंस आते हैं, जब उसके आफ्टर इफेक्ट और साइड इफेक्ट आते हैं, जब उसका काउंटर नैरेटिव आता है और चीज़ प्रूव हो जाती है कि ये फेक न्यूज़ है, फिर ये उसी के ऊपर दोबारा लुड़िया डालते हैं कि यार ये एस्टेब्लिशमेंट ने फेक न्यूज़ लाई थी, ये फौज लेके आई थी, ये रियासत लेके आई थी, हमें चेक करने के लिए, हमें टेस्ट करने के लिए, हमारे जज्बों का इम्तिहान लेने के लिए, हमारे हौसलों का इम्तिहान लेने के लिए 4 साल से यही कदी कड़े पे डाला हुआ है पूरे पाकिस्तान को। कभी कहेंगे जनाब 4 जनरल गए जाके अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ के कदमों में बैठ गए, खबर चल जाती है, सारे जनाब पूरी पाकिस्तान दुनिया में बैठे सारे बिल्ले मांदे लोग जनाब बेरोजगार, वो देखते हैं, कहते हैं ओ यार क्या ज़बरदस्त चीज़ है यार, क्या जनाब हीरो है, क्या जनाब स्टाइल है, जेल में बैठा हुआ है। और जनाब जनरल जाके उसके पाँव पड़ रहे हैं, उसके ऊपर 2, 3, 4 दिन खूब टप जनाब नाच गाना, लुगी डांस, बैले डांस, डिस्को डांस। जब थोड़ी सी उसका रिबटल हो के वो साबित होती है कि ये तो इलीगल और फेक है, तो फिर जनाब उसी के ऊपर ये देखें, ये हमारे जज्बों को ठंडा करने के लिए ये जनरलों की मुलाकातों की खबर चला देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के एहलकारों की खबर चला देते हैं और जनाब फिर उसके ऊपर खेलना शुरू कर देते हैं। खुद ही चलाई, खुद ही उसके ऊपर लोगों के जज्बात से खेले, लोगों के जज्बात को जनाब खराब किया, लोगों के जहनों को परागंदा किया। और फिर जब वो साबित हो जाती है रियल मार्केट के अंदर, खबर की रियल मार्केट के अंदर साबित हो जाती है कि ये तो 100% फेक है, एआई है, सेल्फ जनरेटेड है, सेल्फ फैब्रिकेटेड है, तो फिर उसके ऊपर भी मुझे यही लूटते हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत स्टाइल जनाब 2022 से स्टार्ट हुआ है। पंजाब जनाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कॉलेज के अंदर फला कैंपस के अंदर बच्ची का रेप हो गया, सारे गीला तितर, गंजा तितर, गलीस तितर, मोहित पीरजादा, इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, आदिल राजा, शाहीन सभाई, जनाब बाजा, सारे और पूरी इनकी जनाब यहाँ पर मौजूद अलीमा, शलीमा, सलीमा, सारे जनाब वो उसके ऊपर खूब नाचते कूदते हैं। और बाद में जब वो साबित हो जाता है जाली है, तो फिर उसका उल्टा दोबारा उसका उल्ट नैरेटिव लेके हुकूमत को जनाब मुबर्रिर इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर देते हैं। 26 नवंबर पे पहले आके लतीफ़ खोसा बैठ के कहता है और पूरा इनके सेक्रेटरी जनरल, इनकी अलीमा बाजी, इनका जनाब सारे 350 बंदे मारे गए। यार बंदा एक बार सुनता है तो बंदे का दिल और कलेजा पड़ता है, 350, इतना जुल्म, इतना जबर। और फिर खून की एआई में बनाई हुई तस्वीर बनाकर 1-1 फुट गहरा खून डी चौक में ब्लू एरिया का एआई के जरिए से छुट्टी बनाई हुई तस्वीर ना, ये 2 नंबर इमरान रियाज वो और इस तरह के इनके सारे लोग इन्होंने जनाब अपने ट्वीट की। यार कौन सा बंदा है यार जो रहीम यार खान के अंदर बैठा है, चिचू की मलिया में बैठा है, सिंध के किसी गोट गांव में बैठा है, बलूचिस्तान के किसी जनाब शहर और ज़िले में और देहात में बैठा है, KPK में, पंजाब में, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, किसान हो गया, मजदूर हो गया, बेरोजगार हो गया, आम पब्लिक होगी, नाई की दुकान पे बैठा हुआ, वो जितने लोग उन्होंने देखा एक ऑटोमेटिक नफरत रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ, अदारों के खिलाफ, फलां के खिलाफ, फलां के खिलाफ। लेकिन वही जब तस्वीर और वही 350 बंदों की जनाब कत्ल वो साबित नहीं कर पाए और लोगों ने साबित कर दिया कि ये झूठ है। 26 नवंबर को टोटल 2 लड़के जना वो, जिनमें से दोनों इनकी अपनी फायरिंग के जरिए से जनाब जो इनके साथ आए हुए थे, बिशा बीबी के साथ और जनाब गंडापुर के साथ, वो उनकी अफरा तफरी और उनकी फायरिंग से जनाब वो मरे। और उसके बाद कोई तीसरा बंदा नहीं आपको जनाब पेश कर सके, आज तक कोई शर्मिंदगी नहीं, उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं। और फिर वो जो 1 फुट गहरी खून की करबला से ज्यादा, अभी हम मुहर्रम मना के हटे हैं, करबला से ज्यादा करबला वाला माहौल बना के इन्होंने जो फोटोज लगाई और स्पेशली वो जो 1 फुट गहरे खून की पूरी ब्लू एरिया की जनाब सड़क की फोटो के, पूरी सड़क 1-1 फुट
کیڑی خونو خون ہوئی ہے. جب ثابت ہوگی کہ یہ AI ہے، فوراً 48 گھنٹوں کے اندر اس ٹکر کے جناب اس نے جناب وہ ڈیلیٹ کر دی. ڈیلیٹ تو کر دی لیکن کیا اس کے اوپر معافی مانگی؟ نہیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی. اور اس سے ملتی جلتی چیز جو آج کا میرا ٹاپک ہے، مرزا شہزاد اکبر گنجا تتر. میں ان کو تتر اس سے کہتا ہوں، یہ آپس میں بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے نا یہ ویلاگ کرتے ہیں کہ یار ہمارے کلٹ قیدی نمبر 420 نے کتنے سال ہو گئے تتر نہیں کھایا. تو میں نے اس پہ کہا تھا تتر نہیں، ان کو چھتر کھانے کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ چھتر کتنے کھائے ہیں. تو اس وجہ سے میں ان کو ایک کو گیلا تتر کہتا ہوں اور ایک کو گنجا تتر کہتا ہوں. تو یہ گنجا تتر ہے، یہ آپ کا شہزاد اکبر، جھوٹوں کا IG اور چیف سیکرٹری. اس نے ایک ٹویٹ کیا آج سے 2 دن پہلے. یہی ان کی فیک نیوز کا میں نے جو پورے کا پورا بیانیہ آپ کے سامنے پیش کیا نا ابھی، پورے کا پورا. اب اس کو میں آپ کو منطبق کرتا ہوں ان کی لیٹسٹ جناب 2 نمبری کے اوپر. کس طرح آئیڈیلائز کرتے ہیں ہیرو گیری اور جناب آپ کے ہیروئزم کا جناب بنا کر نا اپنے کلٹ کو اور قیدی نمبر 420 کو عام پبلک کے سامنے. اور عام پبلک بیچاری غریب سادہ وہ دیکھتی ہے، وہ سر دھنتی ہے، واہ واہ کیا زبردست، صدقے جائیے. ٹھیک ہے جی، یہ والا ماحول بن جاتا ہے. اس نے ٹویٹ کیا ٹانٹ کرنے کے لیے بشرا جناب مریم نواز بی بی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے انہوں نے 5 کروڑ روپیہ لاہور سپریم کورٹ بار یا مرکزی سپریم کورٹ بار کو جناب وہ ڈونیشن دی. اس کی ایک تصویر لگی، اس کو ٹیگ کر کے گیلا تتر یہ کہتا ہے، جھوٹوں کا IG اور منافقوں کا جناب یہ چیف سیکرٹری. اس نے ٹویٹ کیا کہ جناب 2019 کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا وزیر اعظم ہاؤس، سپریم کورٹ بار کا ایک وفد آیا، اس نے سپریم کورٹ بار کے لیے ممبران کے لیے سوئمنگ پول کے لیے جناب جگہ مانگی. تو جناب اس وقت کے وزیر اعظم نے بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 نوسرباز نمبر 804، اس نے مسکراتے ہوئے چائے کی ایک پیالی دی ان کے ہاتھ پہ اور ایک بسکٹ پکڑایا اور ان کو کہا خدا حافظ. کیا زبردست وزیر اعظم تھا. آگے لکھا. اب اس پہ فرحان ورک صاحب نے اس کو آئینہ دکھایا اور آئینہ بھی بڑا زبردست دکھایا. اس کو بتلایا کہ جناب والا 2019 کے اندر 17 کروڑ روپیہ لا منسٹری نے وفاقی وزیر اعظم پاکستان قیدی نمبر 420 کی قیادت میں 17 کروڑ روپیہ تقسیم کیا تھا. اور پھر 5 کروڑ روپیہ آپ نے 2022 میں تقسیم کیا تھا. اب اس کے اوپر بے شرم کو شرم نہیں آئی. آگے سے جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ یہ لا منسٹری نے دیے تھے، وزیر اعظم نے نہیں دیے تھے، اور دیے تمہارے مالکوں کے کہنے پہ تھے. یار کوئی بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے، کوئی بے تکے پن کی انتہا ہوتی ہے، کوئی بے ڈھنگے پن کی انتہا ہوتی ہے، کوئی فضولیات کی انتہا ہوتی ہے، کوئی چغلے مارنے کی انتہا ہوتی ہے. میں نے اس سے پوچھا ٹویٹ کر کے، میں نے کہا یار یہ لا منسٹری جو پاکستان کی ہے یا تھوپین حکومت کے انڈر آتی ہے یا افغانستان کے یا انڈین حکومت کے انڈر آتی ہے، ذرا یہ مجھے بتا دو. اور پھر میں نے اس کو ایک چیز بتائی. میں نے کہا میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں جو ہم اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتے تھے تو اپنے ایک ورکر سے پوچھا تھا کہ یار آپ یہ بتاؤ کہ آپ جٹ ہو؟ تو وہ میرا ورکر مجھے کہتا ہے نہیں 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 میں جٹ نہیں ہوں، میرا والد صاحب جٹ ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح کی چور اس نے ماری. خدا کے بندے، جس طریقے سے ایک انسان اپنے باپ کی حسب نسب اور نسل پہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح وفاقی حکومت کی منسٹریاں وزیر اعظم کے انڈر ہوتی ہیں اور وفاقی حکومت کے انڈر ہوتی ہیں، اور صوبائی منسٹریز اور منسٹر وزیر اعلیٰ کے انڈر ہوتے ہیں اور صوبائی حکومت کا حصہ اور انڈر ہوتے ہیں. تو لا منسٹری نے اگر تم اپنے منہ سے ایکسیپٹ کر رہے ہو کہ 17 کروڑ روپیہ 2019 میں تقسیم کیا تھا اور تم کہتے ہو کہ تمہارے مالکوں کے کہنے پہ دیا تھا، مطلب ہے کہ جو ان کے مالک، جس کا الزام یہ فرحان جناب ورک صاحب کو یہ دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت تمہارے مالک تھے. تمہارا وزیر اعظم ایک پالتو باندر تھا، ان کا ایک پالتو تھا، ایک پالتو کتا تھا ان کا، اور وہ جیسے ڈگڈگی ہلاتے تھے، وہ جیسے جناب اس کو اشارہ کرتے تھے وہ ناچتا تھا.
यही वजह है कि वो उन मालिकों के कहने पे उसने 17 करोड़ रुपए बार एसोसिएशन को तकसीम कर दिए। बेशरम आदमी को बात करते हुए तो सोच यार, एक्सेप्ट कर तूने झूठ बोला है, एक्सेप्ट करके तूने फेक न्यूज चलाई, एक्सेप्ट करके तूने ड्रामेटाइज किया, फिल्माइज किया, पिक्चराइज किया हीरोगिरी और हीरोइज्म का शिकार अपने लीडर को, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। एक बेढंगे इंसान को, एक गधे को तूने ज़ेब्रा बनाने की कोशिश की। यही 4 साल से हो रहा है इस पाकिस्तान के अंदर, जो सर के बालों से लेके पांव के नाखून तक करप्ट और बददियानत और बददिमाग और बदफितरत, बेतुक्का बेसलाहियत इंसान है, उसको इन्होंने अल्लाह का नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह उतार बनाकर, अल्लाह का वली और गौस कुतुब और कलंदर बनाकर फेक न्यूज़ के ज़रिए से, AI के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से वो पेश करते हैं, जिसकी बिल्कुल आला और अरफा मिसाल मैंने आपके सामने रख दी कि जनाब 17 करोड़ रुपया इन्होंने तकसीम किया अपने दौर में, 5 करोड़ 2022 के अंदर तकसीम किया। तो तुम लोगों को टांट करते हो कि तुम वज़ीर आला की हैसियत से 5 करोड़ क्यों दे रहे हो? ये आम सी बात है। मैं हुकूमतों में रहा हूँ, पंजाब हुकूमत पे 2 दफ़ा, और भाई हर हुकूमत वफाकी सूबाई वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार और आपकी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को वो फंडिंग करते हैं उनकी लॉ मिनिस्ट्री के तहत। लेकिन इन्होंने किस तरीके से कैदी नंबर 420 को जबरदस्त हीरो बनाकर, सिंधबाद हजाजी और टार्जन बनाकर सियासत का, शराफत का, मतानत का, दयानत का, असूलों का बनाकर किस तरीके से फेक न्यूज के जरिए से पेश करने की कोशिश की। हालांकि वो इसी गुनाह के अंदर हाज़िरे, कहते हैं ना कि लम्हा मौजूद के अंदर, वो जिस्म के हर हिस्से के अंदर जनाब उस गुनाह का इन्वॉल्व हुआ होता है। तो जनाब ये है स्टाइल इस वक्त आपकी जनाब नगदा कोका की तहरीक और जितनी मुल्क दुश्मन तहरीकें पाकिस्तान में चल रही हैं, चाहे वो इंसर्जेंसी की हैं, चाहे वो सियासी हैं, वो इस सोशल मीडिया के अंदर फेक न्यूज़ को इस्तेमाल करके अपने लीडरों को हीरो बनाकर वो पेश करते हैं। लेकिन हकीकत ये होती है कि वो सारे के सारे ज़ीरो और विलन होते हैं, जिसकी मिसाल इस गंजे तितर की मैंने आपके सामने रख दी कि फरहान विर्क साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सपोज किया। इसने माफ़ी मांगने के बजाय मज़ीद इसके ऊपर जनाब ढिडाई दिखाई, और इससे पता नहीं कितने पाकिस्तान के हज़ारों लाखों अवाम होगी कि उनका जहन परागंदा हुआ होगा। तो खुदा का वास्ता है, ये मुल्क दुश्मन अनासिर जो बाहर बैठे हैं, इससे पाकिस्तान की अवाम बच के रहे, ना इनको सुने, ना इनके बातों के ऊपर कान धरे। थैंक यू वेरी मच।